बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आम लोग तो छोड़ दीजिए, अफसर से लेकर मंत्री और विधायक से लेकर सांसद तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय टीम ने बिहार में कोरोना का हालात का जायजा लिया, जिसके बाद केंद्रीय टीम ने कहा कि बिहार में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। केंद्रीय टीम ने दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी 4T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग पर जोर दिया है। लेकिन कोरोना संकट के दौरान कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल NMCH के आइसोलेशन वार्ड में 2 दिन तक लाश पड़ी रही और लाश के बीच में मरीज भी रहने को विवश है। और वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर भेजी थी और टीम ने अस्पतालों और कंटेनमेंट जोन का दौरा किया, साथ ही हालात की जानकारी ली और इसके बाद उनका कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। जिसके बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय टीम ने माना कोरोना से लड़ाई में बिहार ने उदाहरण पेश किया है। वहीं बिहार में रोजाना करीब 1,500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अब तक सूबे में 27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 190 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। बिहार सरकार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज के वार्ड से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें आइसोलेशन वार्ड में 2 दिन तक एक व्यक्ति का शव पड़ा रहा है और लाश के साथ ही बाकी मरीज रहने को मजबूर रहे। मरीज और उनके परिजनों की लाख शिकायतों के बावजूद जब अस्पताल प्रबंधन ने लाश को नहीं हटाया तो एक युवक ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया और अस्पताल की हकीकत को दिखा दिया। इस वीडियो को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शेयर किया और लिखा कि बिहार की 15 वर्षीय सुशासनी बदनसीबी देख माथा पकड़िए। संक्रमित कोरोना मरीजों के बगल में इलाज के अभाव में मरे संक्रमित व्यक्ति का 2 दिन से शव पड़ा हुआ है। सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों को फोन किया, लेकिन 2 दिन से शव नहीं हटाया गया। 4 महीने से गायब नीतीश जी जुबान नहीं खोलेंगे। डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा, मेरी माँ यहाँ भर्ती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो हटाता नहीं है, कल ही से रखा हुआ है बॉडी। तो बिहार में कोरोना को लेकर आम लोगों की क्या राय है, आइए सुनते हैं। देखने में नहीं आ रहा है, मरीज के मर गए हैं। अभी तो कोई डॉक्टर कोई जा रहे हैं तो आधा घंटा आओ, 1 घंटा आओ, ये कर रहे हैं। भूखे प्यासे कल से हैं हम लोग डेरी वंशन रोहतास। कैसे पिताजी का देहांत हुआ? कोरोना मरीज थे। डॉक्टर लोग यहाँ क्या बोलते हैं? 1 घंटा में आ रहे हैं, 2 घंटा में आ रहे हैं, चेको करने नहीं आए। हम कहने मर गए, चलिए चेक कर ले, बोली कल नहीं रहा चाहिए चेक कर, कोई नहीं चेक करने आया। यहाँ तो सबसे पहले मतलब मेरे पापा पुलिस स्टाफ हैं और इनको वहाँ लेकर आए हम परसों से नहीं, कोई उतना अच्छे से कोई केयरिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 2 डेड बॉडी पड़े हुए हैं, 8 घंटे से कोई हटाने वाला नहीं है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा से। तो नवेंदु, जिस तरह से बिहार में राज्य के हालात है कोरोना को लेकर, जिस तरह से पैर पसार रहा है और सारी जो सरकारी दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई तस्वीरें, वीडियोस तक सामने आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं जब केंद्र टीम पहुंची, वहां पर दौरा कर रही थी, तब कहीं ना कहीं एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि इन सब सवालों पर जवाब मांगा जाएगा सरकार से। लेकिन अब उसके पलट यहां तो केंद्रीय टीम कह रही है कि बिहार में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। रितिका, बहुत ही ये हास्यास्पद है केंद्रीय टीम का जो पूरा दौरा हुआ और दौरे के बाद जो नतीजे के तौर पर केंद्रीय टीम ने ये जो कहा कि महामारी नियंत्रण में है। दूसरा है कि बिहार को उसने माना है कि बिहार जिस तरीके से लड़ रहा है कोरोना से बहुत संतोषजनक है। कहां से संतोषजनक है, कैसे नियंत्रण में है, ये सारे सवाल जो है, जो दृश्य सामने आ रहे हैं लोगों के, वो खुद ही बता रहे हैं, सबसे बड़े सबूत है। ऐसे में उम्मीद जरूर थी बिहार के लोगों की कि केंद्रीय टीम का दौरा हो रहा है तो जहां सुस्ती है इलाज में, जहां अव्यवस्था है अस्पतालों में, उसको केंद्रीय टीम देखेगी तो कुछ कमान कसेगी और साथ ही साथ जो है उसमें कुछ जो है चुस्ती आएगी। लेकिन अब है कि केंद्रीय टीम ने ये जो नतीजा निकाला है, आलम ये है, अगर महामारी नियंत्रण में बात करें और अगर संतोषजनक बात करें कि बिहार सरकार संतोषजनक काम कर रही है, तो 1100 डेली जो है संक्रमित हो रहे हैं। और एक दिलचस्प तथ्य रितिका मैं बताना चाहूंगा, इस बीच जो है सरकार के ही आंकड़े में एक बात निकल कर आई है कि 92% ऐसे लोग हैं बिहार में जो कोरोना संक्रमण के
लक्षण जिनमें नहीं है लेकिन वो संक्रमित हैं, यानी कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है लेकिन संक्रमित हैं। और ये ऐसी आबादी 92% है, यानी कि लगभग 8,500 लोगों की जो जांच हुई है उसमें अभी तक आया है। तो ये 8,500 लोग कभी भी 2-3 दिनों के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये संक्रमित हो सकते हैं। तो उस लिहाज से जो एक्टिव मरीज हैं वो लगभग अगर 9,500 हैं तो बिना कोरोना लक्षण वाले मरीज 8,500 हैं। तो ऐसे में जो है कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, शायद केंद्रीय टीम की निगाह में ये बात रही हो या न रही हो। लेकिन एक तो बात यह है कि जो हालात हैं पीएमसीएच में भी बॉडी जो है वो पड़े हुए सामने आए हैं वीडियो, एनएमसीएच में बॉडी पड़ी हुई है वो वीडियो सामने आ रहा है। तो ये हालात कुछ खुद ही बयान करने के लिए काफी है कि बिहार में महामारी किस हालत में है। कह रहे हैं कि 92% लोग एसिम्टोमेटिक है, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं वो कितना और आगे फैला चुके होंगे इस संक्रमण को। लेकिन सवाल बड़ा तो नवेंदु यहाँ ये है कि राज्य की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो पीपीई किट्स हो गई, डॉक्टरों की तनख्वाह हो गई, अस्पतालों का जो अव्यवस्था है वो सब हो गई, क्या केंद्रीय टीम की तरफ से उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें उन्होंने कहा कि सब कंट्रोल में, क्या इन चीजों के ऊपर भी उनका ध्यान गया है? क्या इन चीजों के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए क्या सरकार को कोई डायरेक्शन दिया गया है केंद्रीय टीम की तरफ से? देखिए, सरकार को डायरेक्शंस मिले हैं और उसमें है कि अनुमंडल स्तर पर जो है वो क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, माफ कीजिएगा, अनुमंडल स्तर पर आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए। तो बिहार में जितने अनुमंडल हैं वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनेगा। एम्स जो है पटना एम्स में 600 बेड का वहां बंदोबस्त करने की बात आई है। और एक खास एडवाइस दिया है केंद्रीय टीम ने बिहार सरकार को, वो ये कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो है जिस तरीके से बीमारी का आलम है उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां भी इलाज की व्यवस्था किया जाए। तो ये एक बड़ी बात है। ये केंद्रीय टीम का निर्देश ही बता रहा है कि बिहार में बीमारी किस हालत में है और इसकी किस तरह से संभावनाएं जो हैं प्रबल होने वाली हैं। जी नवेंदु, हमारे साथ भाई वीरेंद्र सिंह आरजेडी नेता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने देखा कि केंद्रीय टीम की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है कि बिहार में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। सर, आपका इस केंद्रीय टीम के दावे पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भाई वीरेंद्र केवल हूं, सिंह नहीं हूं, ठीक है जी। और दूसरा यह है कि बेकाबू हो चुका है यहाँ कोरोना बिहार में, और बिहार सरकार या केंद्र सरकार उस पर काबू पाने में नाकामयाब है जी। रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और कोई ऐसा इलाका, कस्बा नहीं है जहां कोरोना पेशेंट नहीं है और उसका कोई इलाज नहीं है। हर जगह मरने के लिए सरकार ने छूट दे रखा है और सरकार केवल ढिढोरा पीटती है कि क्वारंटाइन सेंटर है तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार केवल झांसा दे रही है, आंकड़े पेश कर रही है। आंकड़े से कोरोना पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोरोना से लड़ने के लिए हम लोगों ने काफी सहयोग करने का काम किया है जी। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमेशा कहा है कि हम सरकार के हर अच्छे फैसले के साथ हैं, लेकिन ये सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है और बेकाबू होता जा रहा है। ये तो भाई वीरेंद्र का कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार धोखा दे रही है, आंकड़ों के साथ भी खेला जा रहा है और तस्वीरें तो यहाँ अपने आप में ही कुछ और कह रही हैं। बिल्कुल पलट जो केंद्रीय टीम कह रही है। हमारे साथ अफजल अब्बास नेता जेडीयू भी जुड़े हुए हैं। अफजल जी, तस्वीरें बहुत सारी आ रही है, लोग खुद भी इन तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं। वहां कहीं ना कहीं केंद्रीय टीम का ये कहना कि बिहार में कोरोना महामारी नियंत्रण में है, कहीं ना कहीं सर मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालत तो सबके सामने है कि किस तरह से अस्पतालों की अव्यवस्था नजर आ रही है। अफजल अब्बास जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का जो इस समय यहाँ हाल है उसको दर्शा रही है। वीडियो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार भी गायब हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है।
तो केंद्रीय टीम के दावों में कितना दम है, ये इन तस्वीरों से साफ हो रहा है, जहां विपक्ष लगातार ये तस्वीरें सामने ला रहा है। वहीं लोग खुद भी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी बिहार में पैर पसार रही है, उस लिहाज से केंद्रीय टीमों का ये कहना कि बिहार में कोरोना महामारी नियंत्रण में है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है।